हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका और एक नए लेसन के अंदर। और आज के लेसन के अंदर हम सीखने वाले हैं एरेज। तो यहाँ पर जल्दी से एक फोल्डर बनाते हैं। ये 8 नंबर का है। यहाँ पर करते हैं अरेज और इसके अंदर एक फाइल बनाते हैं arrays.go पैकेज मेन फंक मेन। इस तरह से कर लिया, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अब अरेज जो है ना, अरेज बेसिकली क्या होता है, ये नंबर्ड सीक्वेंस होता है। ठीक है, नंबर्ड सीक्वेंस ऑफ स्पेसिफिक लेंथ। ठीक है, ये याद रखना है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी एरे हम बनाते हैं तो उसकी जो लेंथ है ये पहले से ही यहाँ पर हम डिफाइन करते हैं कि इस एरे के अंदर इतने एलिमेंट्स आने वाले हैं और वो सेम टाइप के होंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं तो कैसे एरे हम डिक्लेयर करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम ऐसे करते हैं वार और उसके बाद यहाँ पर इसको नाम देते हैं नम्स फॉर एग्जांपल। और यहाँ पर आपको ब्रैकेट्स देने हैं और उसके अंदर आपको लिखना है कि कितने एलिमेंट्स इसके अंदर होने चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर 4 एलिमेंट्स आने चाहिए और उसके बाद हमें लिखना है कि किस टाइप के ये एलिमेंट्स होने चाहिए। यहाँ पर मैं बोलूँगा कि नंबर्स डालना है तो मैं इंट यहाँ पर लिखूँगा इस तरह से। ठीक है, इस तरह से जो एरे है उसको हम डिक्लेयर करते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर मुझे इसकी लेंथ गेट करनी है तो वो हम कैसे गेट कर सकते हैं। यहाँ पर एक इनबिल्ट फंक्शन आती है len नाम से, उसको हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर करते हैं प्रिंट ln और यहाँ पर इसको करते हैं len इस तरह से। देखिए, और इसके अंदर जो एरे है उसको हमें पास करना है। तो देखिए इस तरह से जो एरे की लेंथ है वो हम गेट कर सकते हैं। इसको रन करते हैं जल्दी से। तो जल्दी से यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, गो रन और यहाँ पर करते हैं ये arrays.go एंटर करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो नो रिक्वायर्ड। ओके, ये गलत यहाँ पर इंपोर्ट हुआ है जो फॉर्म पैकेज है। अब देखिए ये अब होगा। यहाँ पर अगर करते हैं फिर से रन तो आप देख सकते हो 4 यहाँ पर लेंथ है, एग्जैक्टली जो हमने लेंथ यहाँ पर रखी हुई है। ठीक है, इस तरह से लेंथ हम गेट करते हैं। यहाँ पर करते हैं अरे लेंथ। ठीक है, इस तरह से इसको कमेंट करते हैं। अभी अगर मुझे इस एरे के अंदर कोई एलिमेंट ऐड करना है तो वो कैसे करते हैं, तो वो हम करते हैं यहाँ पर इस तरह से नम्स आपको लिखना है और यहाँ पर ब्रैकेट देके इंडेक्स आपको डालनी है, किस इंडेक्स पे आपको एलिमेंट ऐड करना है। फॉर एग्जांपल मैं 0 इंडेक्स पे ऐड करना चाहता हूँ। ये 0th इंडेक्स से स्टार्ट होता है जो नॉर्मल दूसरे लैंग्वेजेस के अंदर होता है। यहाँ पर मैं 1 ऐड करूँगा। ठीक है, 0th इंडेक्स के ऊपर। अभी अगर मुझे इसको गेट करना है, देखना है कि इस एलिमेंट मतलब इस इंडेक्स के ऊपर कौन सा एलिमेंट है, तो उसको मैं कैसे गेट कर सकता हूँ। उसके लिए जल्दी से इसको भी प्रिंट कर लेते हैं। यहाँ पर करते हैं प्रिंट लाइन और यहाँ पर मैं लिखूँगा नम्स और यहाँ पर इंडेक्स में डालूँगा 0। ठीक है, 0th इंडेक्स के ऊपर जो एलिमेंट है उसको मैं इस तरह से गेट कर सकता हूँ। यहाँ पर अगर मैं इसको रन करूँ तो आप यहाँ पर देख पाओगे 1। ठीक है, इसी के साथ में आप पूरे एरे को भी प्रिंट कर सकते हो। यहाँ पर प्रिंट ln करते हैं नम्स। अगर मैं यहाँ पर डालता हूँ डायरेक्ट एरे का नाम, यहाँ पर आप देख पाओगे कि पूरा एरे जो है ये ब्रैकेट के अंदर आपको दिखेगा और इसके अंदर जो 0th एलिमेंट जो है ये 1 है और बाकी के 0 है। ठीक है, तो ये भी एक बिहेवियर है इसका। जब भी आप एरे बनाते हो ना तो एरे के अंदर क्या होता है ना, 0 वैल्यूज़ ऐड हो जाती है। ठीक है, 0 वैल्यूज़। अब ये डिपेंड करता है कि किस टाइप का एरे है। अभी ये इंट था, इसकी वजह से यहाँ पर 0 ऐड हुआ है। अगर ये दूसरे टाइप का होता तो वहाँ पर उसकी 0th वैल्यू ऐड होती थी। एक एग्जांपल लेके समझते हैं इसको। मैं इसको कमेंट करता हूँ, इसको भी कमेंट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आते हैं। ठीक है, यहाँ पर करते हैं फॉर एग्जांपल बूलियंस का एरे बनाते हैं। यहाँ पर करते हैं वैल्स। ठीक है, इसको नाम देते हैं वार वैल्स और यहाँ पर एरे है तो इस तरह से हमें करना पड़ेगा। तो मैं 2 लेंथ का एरे बनाऊंगा या फिर एक काम करते हैं 4 का बनाते हैं और यहाँ पर मैं बोलूँगा कि इसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे ना वो बुलियन टाइप के होंगे। यहाँ पर मैं जल्दी से इसको प्रिंट करता हूँ। देखिए fmt प्रिंट लाइन और यहाँ पर अगर करते हैं वैल्स को प्रिंट तो अब देखिए क्या होगा इसके अंदर।
एंटर करते हैं तो आप देख सकते हो सब फॉल्स ही वैल्यूज़ यहाँ पर फॉल्स आपको दिखेगा। तो ये ज़ीरो वैल्यूज़ की जो बात की थी, इंट के केस में ये ज़ीरो होता है, बुलियंस है तो फॉल्स होता है, जो ज़ीरोथ वैल्यू है मतलब फॉल्स ही वैल्यू बेसिकली यहाँ पर इस एरे के अंदर जाती है। ठीक है, अगर यहाँ पर करता हूँ वॉल्स और वैल्स और इसके अंदर सेकेंड इंडेक्स पे अगर मैं ट्रू डालता हूँ और फिर इसको एक बार करते हैं प्रिंट, तो आप देख सकते हो जो सेकेंड इंडेक्स है यहाँ पर 0 1 2 यहाँ पर ट्रू आ चुका है, बाकी की सारी जो वैल्यूज़ है वो यहाँ पर फॉल्स आपको दिखेगी। ठीक है, ये हुआ बुलियंस की केस में। अगर यहाँ पर स्ट्रिंग हम डालते हैं तो क्या होगा, देखिए करके देखते हैं। सो यहाँ पर करते हैं वार नेम्स और यहाँ पर मैं 3 लेंथ का एरे बनाऊंगा और यहाँ पर बोलूँगा कि इसके अंदर जो टाइप्स होंगे वो स्ट्रिंग होंगे। तो स्ट्रिंग यहाँ पर इस तरह से लिख दी और फिर यहाँ पर मैं करता हूँ नेम्स और 0th इंडेक्स के ऊपर हम क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ डालेंगे, सो गो लाइन। ठीक है, और इसको अगर प्रिंट करते हैं सो यहाँ पर करते हैं fmt प्रिंट लाइन और यहाँ पर अगर करते हैं नेम्स नेम यहाँ पर इस तरह से करते हैं। तो यहाँ पर अगर इसको अभी रन करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकोगे कि यहाँ पर गोलैंग है और जो सेकंड वैल्यू है वो एम्प्टी है, बेसिकली वो एम्प्टी स्ट्रिंग यहाँ पर ऐड हो चुकी है जो कि हमें नहीं दिख रही है इसके अंदर, लेकिन है। ठीक है, सो इस तरह से जो ज़ीरोइड वैल्यूज़ है इसको बोलते हैं, यहाँ पर करते हैं ज़ीरोइड वैल्यूज़। ठीक है, ज़ीरोइड वैल्यूज़ इसको बोलते हैं। तो ये टाइप के हिसाब से क्या हो जाती है, वहाँ पर एरे के अंदर फिल हो जाती है। तो आपको याद रखना है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, अगर ये इंट है तो उस केस में जो वैल्यू होगी वो होगी 0। अगर ये स्ट्रिंग है तो उस केस में वैल्यू होगी एम्प्टी स्ट्रिंग। अगर ये बुलियन है तो उस केस में वैल्यू होगी फॉल्स। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए हमने एरे बनाना सीखा, उसके अंदर एलिमेंट्स ऐड करना सीखा, हमने एलिमेंट्स को गेट करना सीखा है, इस तरह से हम गेट करते हैं, राइट। अब देखते हैं कि हमें क्या करना है ना, जब भी हम अरे को डिक्लेयर करते हैं ना तभी उसके अंदर एलिमेंट्स मुझे ऐड करने हैं। तो वो कैसे कर सकते हैं, देखिए उसके लिए हम क्या कर सकते हैं ना, यहाँ पर हम इस तरह से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल नंबर्स है हमारे पास, सो यहाँ पर करेंगे कोलन इक्वल और यहाँ पर करते हैं, सबसे पहले तो ये एरे है तो मैं यहाँ पर इस तरह से करूँगा और इसको करते हैं 3। ठीक है, लेंथ इसकी जो है वो 3 रखते हैं और यहाँ पर मैं बोलूँगा कि इंट टाइप है और उसके बाद यहाँ पर करली ब्रैकेट्स ओपन करके अब डायरेक्टली जो एलिमेंट्स है वो असाइन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल 1 2 3, ठीक है। 4 अगर करेंगे तो ये एरर देगा। क्यों देगा, क्योंकि इसकी जो साइज़ है वो सिर्फ 3 है, चौथा एलिमेंट इसके अंदर अलाउड नहीं है। ठीक है, सो 3 इस तरह से आपको रखने पड़ेंगे। और यहाँ पर अगर इसको करते हैं प्रिंट लाइन नम्स तो आप देख पाओगे, देखिए सारे एलिमेंट्स आपको इसके अंदर दिखेंगे 1 2 3। ठीक है, तो इस तरह से भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पर भी कमेंट डालता हूँ कि टू डिक्लेयर इट इन सिंगल लाइन। ठीक है, इस तरह से हम करते हैं सिंगल लाइन में अगर आपको डिक्लेयर करना है तो। चलिए इसको भी कमेंट करते हैं। अभी गो के अंदर ना आप 2D एरेज भी बना सकते हो। तो बहुत बार हमें 2 डायमेंशनल एरेज जो है उसकी ज़रूरत पड़ती है, तो वो गो के अंदर आप कर सकते हो। उसके लिए एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल नम्स का ही एग्ज़ाम्पल लेते हैं। सो यहाँ पर मैं बोलूँगा कि इसकी जो साइज़ है वो है 2x2 का एरे में बनाना चाहता हूँ। ठीक है, ये 2D एरे होता है तो उसके अंदर ऐसे होता है 2x2 का। तो 2 ब्रैकेट्स 2 बार हमें देने पड़ेंगे। इसके अंदर जो पहला एरे होगा उसकी जो साइज़ है 2 और दूसरे की भी 2। और उसके बाद यहाँ पर हम बोलेंगे कि ये किस टाइप का है। सो यहाँ पर मैं बोलूँगा इंट टाइप का है। ठीक है, और फिर यहाँ पर एक बार ये ब्रैकेट्स देंगे और उसके बाद फिर से 2 ब्रैकेट्स आपको देने होंगे इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर कॉमा आपको देना है क्योंकि ये 2 डायमेंशनल एरे है। सो यहाँ पर 3 and 4 एंड यहाँ पर करते हैं 5 and 6। ठीक है, इस तरह से ये 2 डायमेंशनल जो एरे है 2D एरे जो है उसको हम बना सकते हैं। यहाँ पर इसको लॉग भी कर लेते हैं जल्दी से। सो नम्स अगर यहाँ पर करते हैं तो चलिए रन करते हैं तो आप देख सकते हो 3 and 4 and 5 and 6 इस तरह से जो है वो 2D एरेज बनते हैं। तो ये एरेज है और आप देख सकते हो कि काफ़ी सिंपल है इसको बनाना और इसके साथ काम करना।
लेकिन गोलैंग के अंदर ना ज़्यादा तक टाइम आप देखोगे कि हम एरेज नहीं यूज़ करते हैं, हम स्लाइसेस यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अंदर और एक कॉन्स्ट्रक्ट आता है जो कि है स्लाइसेस। एरे जब यूज़ करते हैं ना, इसकी भी खास यूज़ केसेस होती है, जैसे कि अगर आपको एडवांस में पता है कि जो एरे की साइज़ है वो कितनी है, वो अगर एडवांस में आपको पता है तो आप एरे यूज़ कर सकते हो, राइट। उससे क्या हो जाएगा, आप मेमोरी को अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो। जब भी स्लाइसेस हम यूज़ करते हैं तो वो डायनामिकली जो मेमोरी है वो एलोकेट होती है, तो वहाँ पर एडवांस में ज़्यादा मेमोरी जो है वो एलोकेट की जाती है। लेकिन अगर आपको मेमोरी को ऑप्टिमाइज़ करना है और एडवांस में अगर आपको पता है कि कितने एलिमेंट्स इसके अंदर आने वाले हैं, तो आप इस केस में एरेज यूज़ कर सकते हो। सो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिख देता हूँ मैं, ठीक है। सो यहाँ पर करते हैं फिक्स्ड साइज़ अगर है तो आप कर सकते हो, इसको यूज़ कर सकते हो, क्योंकि दैट इज़ प्रेडिक्टेबल, ठीक है, प्रेडिक्टेबल होता है। और इससे क्या हो जाता है कि आप मेमोरी ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो, ऑप्टिमाइजेशन। और उसके बाद अगर जब भी आप इस टाइप के एरेज यूज़ करते हो तो ये कांस्टेंट टाइम एक्सेस आपको देता है, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है सबकी इंडेक्सेस और सारे एलिमेंट्स आपको पता है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, कांस्टेंट टाइम एक्सेस इससे मिल जाता है। बहुत ही फास्ट ये काम करेगा। अगर किसी एलिमेंट को आपको एक्सेस करना है तो कांस्टेंट टाइम में आप उसको एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। ये कुछ फ़ायदे हैं एरेज यूज़ करने का। इसके बाद जो लेसन होगा उसके अंदर हम देखेंगे स्लाइसेस। ये एरे जैसा ही है, लेकिन उसके अंदर और ज़्यादा फीचर्स है जो कि जनरली गो के अंदर यूज़ किए जाते हैं स्लाइसेस, ठीक है। चलिए, इस वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको एरेज के बारे में समझ में आया है। मैं आपसे मिलता हूँ एक नए लेसन के अंदर। तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।